कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 28। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, उपासना करता है या तपस्या कर देता है और वो मेरे को अर्पित करता है, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से जिएगा तो उसका क्या होगा, तो भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 28 भगवान कृष्ण कहते हैं, शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। देखिए, हम देखते हैं कि यत करोषि यत अश्नासि, जो हम कुछ करेंगे तो उसके हमको फल मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे अच्छे फल मिले चाहे बुरे फल मिले। कर्म किए हैं वो फल देंगे ही देंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन कर्मों के जो फल हैं वो मेरे को अर्पित कर दो, उसके शुभ अशुभ मैं ले लूंगा, उसकी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन। हम देखते हैं जो कर्म है वो भी हमको बांधते हैं, अच्छे कर्म भी बांधेंगे हमको, बुरे कर्म भी बांधेंगे। तो लोगों में ये गलत धारणा रहती है कि यार ये बुरे कर्म बांधते हैं, सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, सबको अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। ये ठीक है, ये ठीक है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर इस भौतिक जगत से ऊपर उठना है, इस जो 14 लोगों का जो भौतिक जगत है, अगर इससे बाहर जाना है, इससे ऊपर उठना है, तो पुण्य कर्म भी उतने ही घातक हैं जितने कि पाप कर्म घातक। पुण्य कर्म क्या करेंगे, ते त्वाम सर्वलोकम विशालम, वो क्या कि स्वर्गलोक तक लेकर जाएंगे पुण्य कर्म, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। स्वर्गलोक में जाएंगे, बहुत दिनों तक उपभोग करेंगे, मजे करेंगे, लेकिन जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, यानी कि फिर से शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। शरीर लिया है यानी कि जन्म लेना पड़ेगा। अभी जन्म लिया है तो उसके साथ 3 चीजें फ्री में है, जरा, व्याधि और मृत्यु। जरा, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता लेकिन बुढ़ापा आएगा। व्याधि, कोई बीमार होना नहीं चाहता लेकिन बीमारियां आएंगी ही आएंगी। मृत्यु, कोई मरना नहीं चाहता लेकिन मृत्यु आएगी ही आएगी। ये भगवान ने स्कीम बना रखी है, एक के साथ 3 फ्री, बाय 1 गेट 3 फ्री। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन। जब हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तभी आध्यात्मिक लोक में जा सकता है। जब तक कर्मों की श्रृंखला को कोई तोड़ेगा नहीं, तब तक आध्यात्मिक लोक में नहीं जा सकता। इसलिए संन्यास योग युक्त आत्मा। तो सन्यासी कौन है, सही में सन्यासी कौन है? भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में इसकी परिभाषा दी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरअग्नि न च अक्रिय। कि असली सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म फलों के से अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो सही में सन्यासी है। वो नहीं कि जो ना तो अग्नि जलाता है और न ही कार्य करता है, वो है। तो जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो सही में सन्यासी है। वो क्या है कि कर्म फलों से अटैच नहीं। इसलिए संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग युक्त आत्मा। तो जब जो हमको कार्य करें उनको हमको भगवान कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रस अमृत सिंधु में परिभाषा देते हैं संन्यास की, कैसे कि अनासक्त विषयान यथा अहम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्चते। कि वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है? अनासक्त विषयान, कि मतलब अपने विषयों से अनासक्त
रहो। जिसको जो चीज़ है जिसकी सेवा में उपयोग की जानी चाहिए, जैसे वो उपयोग की जानी चाहिए वैसे उपयोग करना है। यथा अहम उपयुज्यते, कहाँ किसकी सेवा में करना है? भगवान कृष्ण की सेवा में करना है। निर्बंध कृष्ण संबंधी, युक्तम वैराग्य, कि ये सही में वैराग्य है। अभी धन होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो धन भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है तो सही है। परिवार प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बंगले में अगर सत्संग हो रहा है, हरि नाम हो रहा है, श्रीमद् भागवतम कथा हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी है, गाड़ी में घूमो, लेकिन गाड़ियों को और भगवान की सेवा के लिए यूज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन टूर पे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो भगवान की भक्ति का संदेश अगर आपको प्रचार करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अच्छा और बुरा नहीं है, नथिंग इज गुड और बैड, लेकिन क्या है कि वो भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो खूब पिज्ज़ा, बर्गर, रसमलाई खूब खाते हैं, ट्रैवल करते हैं, खूब है, लेकिन क्या है कि वो भगवान की सेवा में उसको यूज करते हैं। वो दिन नहीं है कि यार भक्ति में गया तो खाने को कुछ नहीं है, सूखी रोटी खानी है, बगैर नमक के खाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं यत क्रोशी यत अश्नासी, और वो कैटेगरी भी बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो इस कैटेगरी में आता है वो मेरे को ऑफर करो और आप उसको खा सकते हो। उपभोग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो भगवत केंद्रित होना चाहिए। तब क्या है? तब संन्यास योग युक्त आत्मा, तब संन्यास योग युक्त आत्मा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं विमक्तो माम उपश्यसि, तब तुम मेरे पास आ सकते हो। तो जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त मत रहो, कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहो, तब क्या है वो जाके वो शुद्ध भक्ति का स्तर आएगा। तो हमको कार्य कैसे करने चाहिए? विषयान निर्बंध कृष्ण संबंध, कि विषयों से अनासक्त रह के सब कुछ भगवान से हमको जोड़ना है। और भगवान कृष्ण कहते हैं तब एवरीथिंग इज परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।